सीधे जनता के बीच पहुंचकर सेवा को प्राथमिकता दी। एक अच्छा नेता वही माना जाता है जो जनता के बीच रहे, लोगों की समस्याओं को सुने, बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंचे। अब्दुल हमीद मुशर्रफ सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, जनसंपर्क और लोगों की सहायता के प्रति उनकी सक्रियता उन्हें एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की छवि प्रदान करती है। जनहित। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में एसआईआर जागरूकता अभियान तेज। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में घर घर पहुंची कांग्रेस की टीम। कर्नाटक में कल यानी 30 जून 2026 से शुरू होने जा रही एसआईआर लेकर राजनीतिक दलों ने भी लोगों के बीच जागरूकता अभियान तेज कर दिया है, जिसके चलते एसआईआर को लेकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज 29 जून 2026 सोमवार को बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 29 के अंतर्गत आने वाले सुहाग कॉलोनी, जातकार गली जैसे एरिया में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा कर घर घर जाकर व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर लोगों को एसआईआर प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, फॉर्म और अन्य औपचारिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, ताकि मतदाता वोटर को परेशानी का सामना न करना पड़े। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ तकरीबन 45 दिनों के बाद आज सुबह ही हज के मुकद्दस सफ़र से वापस लौटे हैं। इसके बावजूद आराम करने के बजाय इन्होंने सीधे जनता के बीच पहुंचकर सेवा को प्राथमिकता दी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उनके इस कदम की स्थानीय लोगों ने सराहना की। एक अच्छा नेता वही माना जाता है जो जनता के बीच रहे, लोगों की समस्याओं को सुने, बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुँचे और समाज में भाईचारा, सौहार्द और आपसी विश्वास को मजबूत करने का प्रयास करे। नेतृत्व का अर्थ केवल भाषण देना नहीं, बल्कि ज़रूरत के समय लोगों के साथ खड़े होकर उनकी सहायता करना भी है। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ इन्हीं मूल्यों पर चलने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। इनका प्रयास रहता है कि समाज के हर वर्ग, हर समुदाय और हर धर्म के लोगों से संवाद बनाए रखें तथा जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। वे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए संबंधित स्तर पर प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल हमीद मुशर्रफ सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, जनसंपर्क और लोगों की सहायता के प्रति उनकी सक्रियता उन्हें एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की छवि प्रदान करती है। जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहने, लोगों तक स्वयं पहुंचना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को प्रेरित करना और आम नागरिकों की सुविधा के लिए प्रयास करना, यह वे गुण हैं जिन्हें उनके समर्थक उनके नेतृत्व की पहचान बताते हैं। ऐसी सोच रखने वाले नेता समाज में विश्वास, एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। समर्थकों के अनुसार अब्दुल हमीद मुशर्रफ जनता के बीच रहने वाले, सभी का सम्मान करने वाले, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करने वाले और जन सेवा को प्राथमिकता देने वाले एक ऐसे सक्रिय एवं समर्पित नेता हैं जो राजनीति में बेहतरीन छवि के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस जागरूकता अभियान के दौरान बात करते हुए कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, केपीसीसी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस नेता एस.एम. पाटिल गणिहार, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट शकील अहमद बागमारे
और बीजापुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर अहमद बख्शी ने इस घर घर SIR जागरूकता अभियान की डिटेल्स बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के बीजापुर जिला अध्यक्ष शब्बीर जागीरदार, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीजापुर जिला अध्यक्ष अब्दुल पीरा जमखंडी, पूर्व VDA अध्यक्ष कन्नान अब्दुल हमीद मुशरिफ, चांद साहब गड़दलाव, कांग्रेस नेता वसंत वनमोड़े, फयाज कलादगी, महादेव राव जी, इलियास अहमद सिद्दीकी के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक थे मौजूद। ये जागरूकता कर रहे हैं, तुम्हें सब ये मिला को कर लो। ये सब तुम्हारे साथ हिंदू मुसलमान को नहीं है, घर बहुत है, उनको भी साथ में ले कर लो। और हमारे लमाणी समाज के घर भी आए 4-5 है, उनको लेकर सबको कर लो। ये वार्ड नंबर 29 में हमें जातकार गली स्टैंड बार बाजू से ये हमें SR के बारे में घर घर फिर को हमें इसे जागृति कर रहे हैं। ये सबको सब कास्ट वाले को मिला को कर लो। बोकस अच्छे सोटा मरेस वाले खोटो तक कट करो, बोकस सोटा ही बोकस सोटा कट करो घर कमे घर घर फिर रहे। तो कैसा रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है। अभी हमें पूरे वाड़ा में फिरते हैं, पूरे तांडा में वार्ड में सब जगह फिरते हैं। फिर को हमें सब जगह प्रचार करते हैं, 1 से 2 बार 3 बार हमें पूरे गलिया में फिरते हैं। आज ही आप घर से वापस आए हैं सुबह में, आराम करने की वजह जनता की सेवा में लगे हुए हैं। भी जनता की सेवा करना भी है, उसके वास्ते तो हमें है, उनके वास्ते रहे हमें उनका सेवा करना है। सर जो मैपिंग लोग नहीं करवाए हैं तो उनके लिए क्या प्रयोजन है? और उसमें 2 फार्म लेकर आते हैं उन्होंने, उसके साथ वो भी करते हैं। ये कौन सर BLO लाएंगे फॉर्म? हाँ BLO लाते हैं। तो क्या उसका प्रोसीजर कितने बार आएंगे वो घर पर? 2-3 बार आते हैं। ये SR का है, तुम्हारे घर में सबको बोल को सबको एक दिन जुम्मा दिन जमा लो। ये स्वाग कॉलोनी में हमें SR के बारे में जागृति करते हमें घर घर फिर रहे हैं। जुम्मा दिन जमात वाले आते हैं, हर बारे में हम सबको बोल को सब भी कर लेना। तुम्हारा होटल लिस्ट हो सब कार्ड रखो, घर को BLO आते हैं, साथ में हमारे आदमी भी आते हैं, तुम्हें कर लो। हमारे बच्चों को बोल को आते हैं घर तक तुम्हारे लिखने, तुम्हारे फोटो कार्ड को रख लो। हो तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड है, तुम्हें जो 2002 में काम आई होट वो सब कार्ड को रख लो। उन्होंने जब लिख को देते हैं, यहाँ भेजतूँ भी मैं। क्या काम रहे तो छोड़ तो कर लो। वार्ड नंबर 29 ಸ್ವಾಗ್ ಕಾಲನಿ ಜಾತ್ಕಾರ ಓಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು SR ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು SR ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದದ ಇವರು ಬರೀ ಬೋಕಸ್ ಓಟ್ ಮತ್ತು ಸತ್ತವ್ರದ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು ಇವರು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತೆಗ್ಯವರು ಇರಲಾರ್ದವ್ರು ಹಾಕೋರು ಬೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು BJP ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ನಾವೇ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ। आज हमारे लीडर हमीद मुशरिफ साहब के सरपरस्ती में हम सभी वार्ड नंबर 29 में पहुंचे हैं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे BLA भी यहाँ हमारे साथ हैं। सभी कार्यकर्ता मिलकर वार्ड नंबर 29 के जो यहाँ पर जो कॉलोनी है, कॉलोनी में हमने लोगों को जमात के ज़रिए हर अन्य धर्म के लोगों को मिलाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और घर घर पहुंचकर हम ये जानकारी देने की कोशिश की है, जिन लोगों ने अभी भी मैपिंग नहीं किया है वो जल्द से जल्द मैपिंग कर लीजिए। और जो भी आपकी समस्या है, अगर किसी ना किसी कारण से आपका मैपिंग नहीं हो रहा, प्रोजनी नहीं हो रहा, कोई भी समस्या हो, हमारे BLA मौजूद हैं, यहाँ के मोहल्ले के ज़िम्मेदार मौजूद हैं और हमारे कांग्रेस के पूरी कार्यकर्ता हमारी पूरी टीम मौजूद है। हम सब मिलकर आपकी समस्या को पूरी तरह से हल करने की कोशिश के लिए हम यहाँ पर अवेयरनेस कैम्प किए हैं और ये अवेयरनेस कैम्प रुकेगा नहीं। ये अवेयरनेस कैम्प ये ऐसे ही हर मोहल्ले में हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मकसद यही हर
हर वार्ड में करेंगे और हमारा मकसद यही है कि कोई भी वोट चुके ना ही, क्योंकि वोट ही हमारा हक है और उस हक को बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। ये जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये हमीद मुश्रीफ साहब के नेतृत्व में है जी। ये मतदाताओं के सहायता के लिए कोई हेल्प डेस्क या कोई मोबाइल नंबर जारी किया है जी। कांग्रेस की ओर से? पहली बात करते हैं ये मीटिंग कर कल स्पेशली एक मीटिंग ली जा रही है बीएलए की, जो भी कांग्रेस के जितने 286 बीएलए हैं, उस मीटिंग में एक हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया जाएगा। और ख़ास करके अभी हमने कहा जमात के ज़िम्मेदार और हमारे बीएलओ और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मोहल्ले के मिलकर जो भी समस्या है, जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है जो बीएलओ लेकर आएगा, अगर उन लोगों के ज़रिए अगर उन्हें कन्नड़ में है ये, अगर कन्नड़ में उनको भरने नहीं होता तो हमारे लोग खास कर सही तरीके से फॉर्म भरकर उनकी मदद करेंगे। वार्ड नंबर 29 में हमें है एसआईआर का जन जागृति अभियान चला रहे हैं, पद यात्रा करके हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में आते ही हमारा काम चालू है। ये आज पहला दिन है वार्ड नंबर 29 में जन जागृति पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसा ही हर वार्ड में करने वाले हैं, हर रोज़ करने वाले हैं। लोगों को बताना कि 2002 के रूल्स के हिसाब से फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, ये हिसाब से जन जागृति पद यात्रा कर। वार्ड नंबर 29 में किया गया है। हाँ, वार्ड नंबर 29 में नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए तो कर रहे ना। लोगों को नहीं मालूम है तो क्या है तुम्हें करने वाले, बोलो। लोगों को मालूम होता क्या साबित करना चले थे तुम्हें। देखो जी, एसआईआर नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है। 2011 में होना चाहिए था, 2011 से अब 2026 में हो रहा। अगर तुम एसआईआर तुम्हें मैपिंग और तुम एसआईआर का फॉर्म भर के नहीं दिए तो समझ लो तुम्हारे वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम काटा जाएगा, समझे। पावर लिया जाएगा, वो पावर लिया जाएगा बाद में। वोट पावर नहीं रहेगा तो क्या करने वाले। हाँ, नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता चली जाएगी, क्यों नहीं चलेगी वो नागरिकता। सभी सहूलियतें बंद हो जाएंगी। हाँ, इसलिए तो पहले बोल रहे ना, अगर वोटर लिस्ट सब चालू करने वाले हैं। ये इस बार वो हर एक को आना छोड़ो, पहला अपना खत्म हो, अपना घर खत्म हो तो दूसरे घर को जाके करके एसआर फॉर्म भर के उनका, क्योंकि वोट कट नहीं होना चाहिए। वोट कट हो गया तो समझ लो गया डिटेंशन सेंटर तुम्हें याद आता। क्योंकि देखो तुम्हें कोलकाता में क्या हुआ, हाँ कोलकाता में क्या हुआ देखे ने, 93 लाख वोटिंग कट करे वोटर लिस्ट से, वो भी किसके, पूरे कांग्रेस के थे। ऐसा रहा तो फिर बीजेपी सरकार बैठती। इसलिए मैं सबको सब इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये एसआर का फॉर्म कहाँ भी हो, किधर भी हो, भर को ये करे। ये गाँव में तुम्हारा 2002 में नहीं है, अगर तुम्हारा 2002 में दूसरे शहर में रहा तो वो वहाँ का ये लिस्ट लगा के यहाँ मैपिंग करके फिर उसको एसआर का फॉर्म पूरा फिलअप कर बोला। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮತದಾರರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋದರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೀವು ಇದ್ದೂ ಸತ್ತಂಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಲಾರ್ದಂಗೆ ಶವದ ಸಮಾನ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾಗರಿಕತೆ ಹೋದ ದಿವಸ ಇದು ಬರೀ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋದು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಜಾಣರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗಣತಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರವ್ರು ತಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ತಂದು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಕಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಯಾರು ನಾಗರಿಕದಾರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು
ಅದೇ ಥರ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद पहले आप जान लें। पूरे हिंदुस्तान में आप भी यूट्यूब के जरिए या टीवी के जरिए आप लोग देखते रहते हैं। पहला हमारा हक बचा तो ही हम आगे हक पूछ सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है, पहले हम हमारा वोट का हक बचाना है। इसके लिए हमारे देश की जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ये SIR के नाम पर, मतलब ये क्या होता है, पहले 2002 में हमारे अम्मी अब्बा हमारे दादा दादी उन्हें वोट डालते आए थे उन्होंने। उसके बाद में आज हम लोग डाल रहे हैं, बच्चे भी 18 साल के हुई आज तक के हम लोग डालते आ रहे हैं। ये जो लाने का मकसद गवर्नमेंट का या इलेक्शन कमीशन का ये रहता है, ये लोग यहाँ के हैं कि नहीं, ओरिजिनल कौन है, कौन वोटर्स बनाए क्या नहीं बनाए, एक बार छानबीन कर रही है। छानबीन करने के लिए SIR के नाम से एक प्रोग्राम आया हुआ है। आप सभी को पहले मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे लीडर्स की गुजारिश करने के लिए आए हैं, आप अपने अपने नाम 2002 के लिस्ट में हैं कि नहीं पहला आप देखना। 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, अगर आपके अब्बा का है, अगर आपका दादा दादी का भी है, वो भी चलता है। फिर जब जाकर तुम्हारा अभी मेरे पास वोटिंग कार्ड है, मैं वोट डाले सा गए बार म्यूनसिपालिटी डाले सा MLA डाले सा कर बोले तो चलता नहीं हो। अभी और एक बार सर्च कर रहा हूँ, और एक बार उसे छानबीन कर रहा हूँ करेक्ट वो सही क्या नहीं है। इसलिए तुम्हारा हर वोटर्स का जितने भी हैं घर में हैं, तुम्हें कौन बड़े हैं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती और जमात की भी जिम्मेदारी बनती। तुम्हें सब लोग फिक्र से काम करना है, फिक्र से काम कर को हमें इसमें बचे तो से आगे बचने वाले हैं, ये एक तरीका है। फिर आगे बीजेपी गवर्नमेंट है ऊपर तुम्हें देख रहे, हम लोग क्या चाहते हैं, पैसा भी करके हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।